पूजा साधना कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप भैया शुद्धि कर ले, स्नान करके अच्छे वस्त्र पहन ले। फिर आप भस्म है तो तिलक भस्म लगाए, चंदन टीका लगाए, अपने आप को शुद्ध कर ले पहले। फिर आपके पास अगर कोई मूर्ति है तो उसी मूर्ति को आप पूजा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है मेरा ये मंदिर बनाया हुआ है, फल फूल और पुष्प ले आए, जल आपके पास कुछ नहीं तो जल और चंदन होने चाहिए या पुष्प होने चाहिए। ऐसे जल से पहले 5 प्रकार की पूजा सिर्फ पानी से ही हो सकता है। पाद्यम यानी भगवान के पाद्यम में उनका पानी धोना, उनका पाँव को धोना, साफ करना। पाद्यम पाद्यम नमः, अर्घ्यम स्वाहा, उनके हाथों में अर्घ्यम देना चाहिए। आचमनम सदा, अर्घ्यम के बाद आचमनम दे। फिर उनके मूर्ति है तो उनकी मूर्ति में स्नानम नमः, उनको स्नानम जलन देना चाहिए, या फिर यहाँ पे आप दे सकते हैं। स्नान के बाद चंदनम, स्नान के बाद वस्त्रम है तो वस्त्र दे दे आप थोड़ा सा भी, नया वस्त्र कुछ है तो। वस्त्र ना होने पर सिर्फ पुष्प से काम चलता है तो आप पुष्प दे के वस्त्रम समर्पयामि। फिर चंदनम दे सकते हैं, चंदनम समर्पयामि। इस तरह से ये 5 पूजा कहा गया है। घर में अगर चावल हो तो थोड़ा अक्षतम चावल ऐसे ही कच्चे चावल पानी में दे देना चाहिए। इस तरह से आप श्री गणेश, अपने गुरु की पूजा पहले, फिर श्री गणेश की पूजा, फिर सूर्य देवता की पूजा, फिर वासुदेव की पूजा, फिर महादेव की पूजा, और अंत में अपने इष्ट देवी या कुल देवी या उस काली देवी का पूजा करना चाहिए। इसी से 5 प्रकार की पूजा संपन्न होता है। दूसरी प्रकार का पूजा अगर और आपका कैपेसिटी है तो 5 और प्रकार के पूजा कर सकते हैं। इसको करने के बाद धूपम अर्घ्यपयामि। ओम सद धूपम अर्घ्यपयामि। फिर आप दीप, यहाँ पे अखंड दीप अगर आपके कैपेसिटी में है तो कुछ करे या ना करे सिर्फ अखंड दीप दे देना चाहिए। मतलब दिन रात जलते हो, उसी अग्नि से आपका रक्षा होता है। सारे नेगेटिव एनर्जी जो आते हैं, आप डिसीज़ आते हैं, उसी से अग्नि आपको बचाता है। अपने अग्नि का स्थान पेट का स्थान है, और इसलिए जब तक अग्नि जलता है आप पेट में आपको गड़बड़ी नहीं होता है और आप सुस्त रहते हैं, और उसी से ही वायु का अच्छा संचारण होता है। तो आप अग्नि दे सकते हैं। धूपम अर्घ्यपयामि, दीपम दर्शयामि, दीपम को आप दर्शना कर सकते हैं। फिर नैवेद्यम समर्पयामि, आप नैवेद्य में नैवेद्य में फल के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के फल दे सकते हैं।
बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ये बेसिक फ्रूट्स है जो आप खजूर ला सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। कुछ भी प्रतिमा ना हो तब भी आप उसी कोई भी देवता आपका इष्ट देवी है या श्री गणेश है या अग्निदेव है, इन तीनों का पहले हमेशा पूजा करना चाहिए। गणेश गुरु को नमस्कार करें ध्यान करके, फिर गणेश जी की पूजा, फिर अग्नि का पूजा, फिर इष्ट देव की पूजा, ये तीनों नियम है। इसको करने के बाद फल के बाद पुनः आचमनम दे, पुनः आचमनम सदा, तो फल के साथ ऐसा आचमनम देना चाहिए। तो वस्त्र के साथ वस्त्र, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, पुनः आचमनम, इस तरह से 5 और पूजा हो गए। पहला 5, 4 आज्ञम, पाद्यम, आचमन्यम, स्नान्यम, चंदनम, फिर छठा वस्त्र, फिर धूपम, दीपम, नैवेद्यम, पुनः आचमन्यम, इस तरह के 10 पूजा हो गए। आपका 10 पूजा के बाद अगर आपका पुनः अन्य 6 प्रकार का पूजा देना चाहिए तो आपके कैपेसिटी में आप दे सकते हैं। जैसे छत्रम, यहाँ पे छत्रम दिया है, छत्रम दिखाने के बाद आप निधनकम और चामरन कर सकते हैं। फिर चामरम जो मयूर का पंखे का होता है, उसे हवा का सेवा दे सकते हैं। निदानम, पुनः दर्पणम दिखा सकते हैं, दर्पणम दर्शयामि, अलंकार दे सकते हैं, मंदिर का मंगल ध्वजा पताका दिखा सकते हैं। फिर शक्ति, वाणा शक्ति दिखा सकते हैं। इस तरह से ये जो आखिरी 5 पूजा, 6 पूजा हुआ, फिर पादुका दे सकते हैं, शंख का